हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द रॉयल ब्यूटी गर्ल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि विंटर में आप अपने बालों का ख्याल कैसे रखोगे, किस तरीके से बालों में ऑयल अप्लाई करोगे जिससे कि आपको हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ना हो। विंटर में दो ही प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है, एक तो हेयर फॉल और दूसरा डैंड्रफ की प्रॉब्लम। तो इन दोनों ही प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए आपको किस तरीके से अपने बालों का ख्याल रखना है, किस तरीके से ऑयल अप्लाई करना है, वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ऑयल को प्रिपेयर करने के लिए आपको स्टील का या फिर तो कोई कांच का कंटेनर लेना है। उसमें आपको ले लेना है 1 चम्मच कोकोनट ऑयल, साथ में आपको ऐड कर देना है 1 चम्मच ऑलिव ऑयल। ये दोनों ही ऑयल काफ़ी अच्छे होते हैं हमारे बालों के लिए। इसके साथ आपको ऐड कर देना है आधा चम्मच कैस्टर ऑयल। इन तीनों ही तेलों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इन तीनों ही ऑयल का जो मिक्सचर ऑयल है वो सबसे बेस्ट है हमारे बालों के लिए। ये काफ़ी इफ़ेक्टिवली वर्क करता है हमारे बालों में। तो इन तीनों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद आपको इसे डबल बॉयलर प्रोसेस की हेल्प से हीट करना है। मैंने यहाँ पे गर्म पानी ले लिया है, उसमें इसको डाल दिया है। ये थोड़ा सा जब ये हीट हो जाएगा ऑयल, उसके बाद मैं इसको इसमें से निकाल लूँगी और देन इसको मैं अपने बालों में अप्लाई करूँगी। अप्लाई करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने बालों को अच्छे से कॉम्ब कर लेना है। अभी आप मेरे बालों की कंडीशन देख रहे हो किस तरीके के मेरे बाल हुए हैं और थोड़ी बहुत मुझे डैंड्रफ की भी प्रॉब्लम हो गई है। तो इसके लिए इस ऑयल को आप अप्लाई करना, सबसे पहले आपको अच्छे से कॉम्ब कर लेना है। कॉम्ब करने के बाद जो भी आपके बालों में टैंगल होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। इसके बाद ही आपको ऑयल अप्लाई करना है। कॉम्ब करने के बाद इसे आपको अपने बालों में अप्लाई करना है। इस ऑयल को जब ये हल्का गुनगुना है तभी आपको अपने बालों में इसको अप्लाई करना है। आपको अपने फिंगर टिप की हेल्प से इसे अपने पूरे हेयर लेंथ में भी और पूरे स्कैल्प पर अच्छे से अप्लाई करना है। तो आप सोच रहे होंगे कि हमने क्यों नहीं डायरेक्टली ऑयल को अप्लाई कर लिया, हमने क्यों इसे हीट किया। तो हीट करने का सिंपल सा फंडा ये है कि आप जब इसको हीट करते हो तो ये ऑयल जो है, ऑयल की थिकनेस जो है वो कम हो जाती है, ऑयल थोड़ा पतला हो जाता है और ये स्कैल्प में ईजिली पेनिट्रेट हो जाता है और हेयर रूट तक पहुंचता है, जिससे कि आपके बाल स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, शाइनी, सॉफ्ट और साथ में आपके स्कैल्प में जो डैंड्रफ बैठा हुआ है, चिपका हुआ है, वो भी निकल जाता है। तो इससे आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। तो इसलिए आपको इसे हल्का सा गुनगुना करके अप्लाई करना है ताकि ये आपके स्कैल्प में इजीली पेनिट्रेट हो जाए और ये आपका पूरा अच्छे से वर्क कर पाए, रूट तक पहुंच पाए, जिससे आपके बाल लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, सॉफ्ट, शाइनी और हेल्दी हो सकें। तो आपको अपने स्कैल्प में अच्छे से फिंगर टिप की हेल्प से मसाज करना है। मसाज जितना अच्छा करोगे आप, उतना ही अच्छे से ये आपके बालों में, स्कैल्प में पेनिट्रेट होगा और साथ में ये आपके बालों को सॉफ्ट, शाइनी, सिल्की और मैनेजेबल, स्मूथ और लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो आपको अपने बालों को अच्छे से ध्यान रखना है। तो आपको अच्छे से ऑयल भी अप्लाई करना पड़ेगा ताकि आपको पूरा बेनिफिट दे सके। तो आपको अपने नेल्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने हैं, अपने फिंगर टिप की ही हेल्प से मसाज करना है। मसाज करने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि हमारे स्कैल्प में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो रेगुलेट हो जाता है, वो फास्ट हो जाता है, जिससे कि आपका हेयर ग्रोथ फास्ट होता है और जो हेयर लॉस की प्रॉब्लम है वो कम हो जाती है। तो इसलिए आपको मसाज करना बेहद ज़रूरी है। और मसाज करने का सबसे अच्छा मेथड है इन्वर्जन मेथड। इसमें आपको क्या करना होता है, अपने बालों को आगे कर लेना है, उसके बाद आपको अपने फिंगर टिप की हेल्प से वैसे ही मसाज करना है जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। इस तरीके से अगर आप मसाज करोगे तो आपकी हेयर ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा फास्ट होगी और साथ में आपकी हेयर लॉस की प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। पॉसिबल हो तो आप अपने बालों में इस तरीके से मसाज सोने से पहले एक बार ज़रूर करें और डेली करें, काफ़ी अच्छा होगा आपके बालों के लिए। आपको कॉम्ब का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। ऑयल अप्लाई करने के बाद आपको ऑयल पूरे अच्छे से मसाज कर लेना है अपने बालों में, उसके बाद आपको कॉम्ब नहीं करना है। फिंगर की हेल्प से आपको अपने बालों को अच्छे से मैनेज कर लेना है और मैनेज करने के बाद एक सुंदर सी लंबी चोटी बना लेनी है अपने बालों की। खैर लंबे बाल नहीं है तो छोटी छोटी भी आप बना सकती हैं, लेकिन इस तरीके से आप बाल में ऑयल लगाएंगे और जिस तरीके से मैंने आपको बताया वो तरीका अगर फॉलो करोगे तो आपकी चोटी भी लंबी हो जाएगी, एज लाइक मी। तो इसलिए आपको इस तरीके से अपने बालों का ख्याल रखना है। आपको कॉम्ब बिल्कुल भी
भी नहीं करना है। फिंगर की हेल्प से आपको अपने बालों को मैनेज कर लेना है और उसके बाद अपनी चोटी बना लेनी है। और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद आपको अच्छी सी नींद ले लेनी है, क्योंकि ऑयल अप्लाई करने के बाद नींद तो काफ़ी अच्छी आती ही है। तो अच्छे से आपको नींद ले लेनी है और नेक्स्ट मॉर्निंग आपको अपने बालों को वॉश कर लेना है शैम्पू की हेल्प से। एंड देन आप देखोगे कुछ ही दिनों में आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपके बाल लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, सॉफ्ट, शाइनी हो जाएंगे। बालों की प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। सो गाइस, यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। बाय, आई लव यू ऑल।